देव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने बिठाया। आप सभी का इस कथा प्रसंग में स्वागत है। जय श्री सीताराम। राम जी सभा को देखकर, अपने घर वालों को देखकर स्तब्ध हैं। उस भीड़ में पूज्य पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। राम जी मौन है। गुरुदेव भगवान ने जगत की पहले नायिक चर्चा की और चर्चा करते करते कहा, राम आप चले आए ना, तो आपके वियोग में आपके पूज्य पिताजी चले गए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी को जैसे पता चला, मरना है तू निज नेह विचारे, भे अति विकल धीर धुर मेरे प्रेम में पूज्य पिताजी चले गए। भगवान व्याकुल हो गए। धीर धुरधारी, धीरज की, धैर्यता के धुरी को धारण करने वाले राम धैर्यता का त्याग करके व्याकुल हो गए। देखिए, आपसे निवेदन करूं, किसी के घर कोई घटना घट जाए ना, तो ज्ञान देने वाले बहुत लोग पहुंचते हैं कि ज्ञान देने से बचा जाए। क्यों? जिसका खोता है ना माई बाप, दर्द केवल उसी को पता चलता है। ज्ञान देने वाले तो आएंगे, ज्ञान दे के चले जाएंगे, उस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान न दिया जाए। यहां दर्शन करिए, राम जी भगवान है, लेकिन पिताजी की मृत्यु को सुनकर भगवान इस प्रकार व्याकुल हुए। भगवान की व्याकुलता देख पूरा समाज विलाप करने लगा, सब रोने लगे। और सबको रोते हुए देखकर ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ है। सब लोग विलाप करने लगे। गुरुदेव भगवान संभालते हैं। पूरा दिन बीत गया रोते रोते। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, जल पी लीजिए, कुछ पा लीजिए। जल तो छोड़िए, किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया उसने। अगल बगल कोई अपना चला जाए ना, तो आचरण से पता चलना चाहिए कि हमको दुख है। मुख की बोली से पता न चलनी चाहिए। हमने कान से सुना है, एक आदमी के बगल में एक आदमी गुजर गया घर के बगल में, तो आदमी घर से कह रहा है, जल्दी पराठा दो, खा लूं, चला जाऊंगा तो भोजन नहीं कर पाऊंगा। अब सोचिए इंसान कहां जी रहा है। हमको, अरे ये तो छोड़िए, यहां का पता नहीं, हमारे तरफ बिहार में कई जगह नियम है कि घाट पर जितने लोग जाते हैं, जिसके घर गमी भई, सबको जलपान कराना पड़ता है। भाई जी, हमारे प्रेमी है हेमंत भैया, उनकी सास गुजर गई पिछले साल कोरोना में। घाट पर लोग गए दाह संस्कार करने, 50,000 रुपए का रसगुल्ला लगा। कितना? 50,000 रुपए का रसगुल्ला लगा। जो घाट पर गए थे उनको रसगुल्ला खिलाने में शर्म नहीं आती है? रसगुल्ला मुंह में कैसे जाता है वो? आप कल्पना करिए मनुष्य कहां जी रहा है। यहां दर्शन करिए, व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जल काहू न लीन्हा। गुरु जी के भी कहने के बाद किसी ने जल का एक बूंद नहीं लिया। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के निमित्त जो व्यवहार करना चाहिए, गुरुदेव ने बताया। राम जी ने विधिवत वो व्यवहार पूर्ण किया है। 2 दिन बीते हैं, शुद्ध भये दुई बासर बीते। 2 दिन बाद राम जी गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर कहे, गुरुदेव आप पूरे समाज को लेकर यहां आए, दरस परस भया, अयोध्या का सिंहासन रिक्त है, आप सबको वन में कष्ट हो रहा होगा, गुरुजी मिलना हो गया, अब आप सबको लेकर वापस जाइए। गुरुदेव ने कहा, राम धर्म से तू करुणायतन, कसन कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहु विश्राम। गुरुदेव ने कहा, राम
आप धर्म के रक्षक हैं, आप धर्म की मर्यादा के पालक हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। लेकिन राम, अयोध्यावासी दुखी हैं, आपके साथ 2-4 दिन रहेंगे तो उनके दुख को कमी आ जाएगी, उनको विश्राम की प्राप्ति होगी। मैं कहता हूं थोड़ा और रहने दीजिए यहां पर। राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरु जी। अब अयोध्यावासी चित्रकूट में रहने लगे। अयोध्यावासी आपस में बात करते हैं 14 वर्ष बीतने में कितना समय लगेगा, हम लोग खूब आनंद से यही वन में 14 वर्ष बिताएंगे, अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम जी रहते वो अयोध्या है। अयोध्या में राम जी नहीं रहते, इस बात को ठीक से समझिएगा। मानस में उदाहरण बड़ा दिव्य दिया गया है। किसी ने प्रश्न किया कि बताओ सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सबको पता होगा, पता है ना, लेकिन आप जो जानते हैं वो गलत उत्तर है, वो सही नहीं है। सूर्य नारायण किस दिशा में निकलते हैं? हाँ, ये गलत उत्तर है। सूर्य नारायण कभी भी पूरब में नहीं निकलते माई बाप। सूर्य जिधर से निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। पूर्व से सूर्य नहीं है, सूर्य से पूर्व है। सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है, पूर्व दिशा से सूर्य का पता चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार राम जी अयोध्या में नहीं रहते, राम जी जहां रहते हैं उसी स्थान को अयोध्या कहा जाता है। अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्यावासी कहते हैं हम लोग के लिए ये चित्रकूट ही अयोध्या है, खूब आनंद होगा। त्रिकाल संध्या होने लगा, मंदाकिनी जी में दिव्य स्नान होने लगा, भगवत दर्शन भजन सब होने लगा, और इन अयोध्या वासियों के साथ वनवासियों का भी सौभाग्य जग गया। कोल भील अयोध्या वासियों की दिन रात सेवा में लगे हैं। अयोध्या वासी कहते हैं आप लोग हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं। कोल भील बोले कौन सी सेवा? ये फल लाना, वस्त्र लाना, ये सेवा है? अरे असली सेवा तो आप देख ही नहीं पा रहे। तो अयोध्या वासियों ने कहा कौन सी सेवा? कोल भील कहते हैं हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा नहीं, ये कहिए। हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि हम जो भी आता है उसको लूट लेते हैं। अब तक हम लोगों ने आपको छोड़ के रखा है, लूटा नहीं है, खजाना बचा के रखिए। एक अयोध्या वासी ने कहा क्यों नहीं लूटा? कोलभील कहते सही बतावे, राम जी को पाने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं बची है। अब क्या चाहिए है? कुछ नहीं चाहिए है? अरे जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या
मुझको निराले रंग ढंग मुझको क्यों चला जाऊं चला जाऊं चला जाऊं मैं वृंदावन तेरा दरबार का चला जाऊं मैं वृंदावन तेरा दरबार का जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। कुल भील बड़े आनंद में है रात्रि में भरत जी सोच रहे हैं क्या उपाय है कि रघुनाथ जी वापस चले। एक जुगती न मन ठहराली सोचत भरत रैन सिरानी। एक भी उपाय समझ नहीं रहा है। सोचते हैं गुरुदेव यदि कह दे तो भैया वापस चलेंगे, लेकिन यदि गुरु जी को कहना होता तो अयोध्या में न बोल देते, राम जी आते ही क्यों यहां पर। मां कौशल्या से कहूं क्या, कौशल्या मैया बोल देंगी तो भैया वापस चलेंगे, लेकिन कौशल्या मैया तो राम जननी है, राम जननी हठ नहीं करेंगी, इसलिए मां भी नहीं बोल सकती। फिर कहते हैं कि मैं बोलूं, लेकिन फिर सोचते हैं क्या मुंह लेकर बोलूंगा, मेरे कारण तो सारा उत्पात भया है। मोही अनुचर कर केतिक बाता, मेरी गिनती नहीं है, मेरे कारण सारा उत्पात भया, क्या मुंह लेकर बोलूंगा। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है भरत जी को। यही सोचते सोचते पूरी रात्रि बीत गई। प्रातः काल भया, गुरुदेव भगवान प्रातः काल पूरी अयोध्या के प्रजा को बिठाकर एक मंत्रणा करने के लिए एक सभा बिठाए। याद रखिएगा, इस सभा में राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर सभी लोग हैं। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी नहीं है। अयोध्या से जितने लोग गए थे ये सारे लोग बैठे, भरत जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा देखिए मैं रघुवंश पुरोधा हूं, मैं अपनी बात आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। आप लोग से एक बात बतानी है। क्या? राम जी जीव नहीं है। किसने कहा? गुरुदेव भगवान ने। राम जी मनुष्य नहीं है। क्या है फिर? लोग सोचने लगे राम जी क्या है। गुरु जी बताते हैं धर्म धुरीला भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने राम जी का गूढ़ स्वरूप अयोध्या वासियों के सामने प्रकट कर दिया। कहा राम जी मनुष्य नहीं है, सूर्य वंश के सूर्य हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले परमात्मा हैं। और एक बात कहें, राम जी वन में रहें, राम जी अयोध्या में रहें, राम जी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहें, अयोध्या का राजा कौन है? तो राम जी राजा है, राजा राम।
गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम। क्यों? स्वबस भगवानु। मनुष्य पर बस रहता है, भगवान स्वबस रहते हैं। राम जी स्वबस हैं, भगवान हैं। देखिए, भगवान में और मनुष्य में क्या अंतर है? हम और आप निर्णय नहीं कर सकते कि हमारे पिता कौन बनेंगे और हमारी मां कौन बनेगी। निर्णय कर सकते हैं क्या? आप अपने माता पिता का चुनाव कर सकते हैं कि आप मेरे पिता बनिएगा, आप मेरी मां बनिएगा? हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान अपने माता पिता का चयन कर सकते हैं। आप पिता बनेंगे और आप मेरी मां बनेंगी। यह है स्वबस। भगवान अपने बस में है, हम भगवान के बस में है। ये मौलिक अंतर है। गुरुदेव ने कहा, देखिए, केवल हम और आप नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पावक, कुबेर, अग्नि, दिक्पाल, ये सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। सब राम जी की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। मैं कुल गुरु हूं। यदि मेरे से उपाय पूछा जाए तो हम यही कहेंगे, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो, समझि सयाने करहु अब, सब मिले सम्मत सो। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे अनुसार राम जी की आज्ञा का पालन करना ही सबके लिए हितप्रद होगा। ये उचित मार्ग है, ये करना चाहिए। अब आप लोग बताइए क्या किया जाए। यहां एक बड़ी प्यारी बात मैं आपसे निवेदन करूं। देखिए, सदगुरु का व्यवहार प्रकाशवत होना चाहिए। प्रकाश समझ रहे हैं ना? अब आपको ठीक से समझाते हैं। ये मुरझा गया है ना, देखिए, और ये ठीक से खिला हुआ है। यदि अंधकार हो जाए और दोनों पुष्प रखे हों, आपको कैसे पता चलेगा किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है? पता चलेगा नहीं ना। लेकिन प्रकाश आ जाए तो प्रकाश के आने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये मुरझाया हुआ है और ये खिला हुआ है। प्रकाश ने हमको जानकारी दे दी। अब इन दोनों में से किसको उठाना है, इसका निर्णय हमको और आपको करना है। प्रकाश उठाकर हमारे हाथ में देने वाला नहीं है। प्रकाश केवल ये बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब निर्णय आपको लेना है कि सही को उठाना है कि गलत को उठाना है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने कहा कि क्या उचित है वो मैं बता देता हूं। राम जी की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए उचित होगा, ये करना चाहिए। लेकिन अब इसमें से क्या करना है आप लोग निर्णय करिए। समुझि सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। क्या किया जाए? भरत भैया खड़े भय, कहे, गुरुदेव, मेरे जैसे पापी से आप उपाय पूछ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा। आज तक रघुवंश की विपत्ति को गुरुदेव आपने संभाला है, इस विपत्ति को भी आप ही संभालेंगे। गुरु जी ने कहा, भरत, बात तो आप ठीक कह रहे हैं पुत्र, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूं राम जी के ही प्रताप से करता हूं। एक बात मुझे आपसे कहने में संकोच हो रही है। हम जो कहेंगे आप करेंगे भरत जी? भरत जी ने कहा, कहिए गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, पुत्र, बुद्धिमान वही होता है बेटा जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरे के पीछे पड़ेगा ना तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। अरध तजहि बुध सर्वस जाता। भरत जी बोले, गुरु जी समझ में बात नहीं आई। गुरुदेव ने कहा, भरत, यदि तुम और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाओगे 14 वर्ष, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी ये बात सुने तो नाचने लगे, कहे, गुरुदेव, मेरे वन में रहने से भैया यदि वापस चले जाएंगे तो मैं आज ही एक बात कहना चाहता हूं गुरुजी, मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं रहूंगा। गुरु जी बोले, मतलब? तो भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, कानन कराऊं
जन्म भरी बासु। गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं लौट कर अयोध्या की ओर देखूंगा ही नहीं, मैं यहीं से वन में चला जाऊंगा। गुरुदेव जीवन में कभी आप लोगों को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। यदि इस पापी के वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो आप अभी भैया को लेकर जाइए, मैं वन में चला जाता हूं। भरत जी की इस वाक्य ने गुरु जी के मति को हिला के रख दिया। क्यों? गुरुदेव भगवान कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। अब क्या कहें, अब कौन सा उत्तर दे? कुछ समझ में बात नहीं आई तो गुरुदेव सबको लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके आसन दिया गुरु जी को। जो आज्ञा कहिए गुरु जी। गुरुदेव ने कहा, राम, जुआड़ी केवल अपने दाव की सोचता रहता है, दुखिया केवल अपने लाभ की सोचता रहता है। हम यदि कुछ कहेंगे तो अपने स्वार्थ की बात कहेंगे, इसलिए पुत्र तुम निर्णय लो ना कि कौन क्या करेगा। राम जी बोले, आप के रहते राम निर्णय लेगा गुरु जी? आप निर्णय लीजिए, सबसे पहले राम को आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा, उसके बाद जिसको जिसको आप जो आज्ञा देंगे सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरुदेव ने कहा, राम, तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत स्नेह विचार न रखा। बहुत विचार सोचने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, राम, क्यों ना भरत जी जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लिया जाए है? जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए ना। गुरु जी की इस बात को सुनकर राम जी आनंद में आ गए और राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाकर कहा, भरत, आज तुमने अपने भैया राम को भी परास्त कर दिया है। जिस शिष्य पर गुरु इतना प्रेम करने लगे उस शिष्य से बड़भागी शिष्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। राउर जा पर अस अनुरागु। ठीक है गुरु जी, मैं भी कहता हूं, मेरे भरत जो कहेंगे मैं वही करूंगा। राम जी भी तैयार हो गए। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, पुत्र, ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलेगा भरत, आज बेटा जो जो कहना है सब कह दो अपने भैया से। भरत जी खड़े भय, कहे, गुरुदेव, आप राम भैया के सामने कहने के लिए बोल रहे हैं, आज तक मैंने भैया के सन्मुख कुछ बोला नहीं है गुरुजी। महू स्नेह सकोच बस, आज तक सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम पिया से गुरुदेव, आज तक मैंने भैया के सामने मुख नहीं खोला, मैं तो केवल उनको निहारता रहता हूं और आप मुझे कहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आज मैं बोलूंगा गुरुदेव। गुरुजी, मैं जानू निज नाथ सुभाव। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, जिसके साथ जीना मरना है उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। भरत जी कह रहे हैं, गुरुजी, मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। इनका स्वभाव क्या है? ये तो भाई रहा इनका, भरत को हटाइए। अपराधी हूं पर को न काहू। भैया अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। एक बात कहूं गुरुजी, भैया ने आज तक मेरे मन को कभी दुखाया नहीं, आज तक भैया ने कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं। मैं बचपन की एक बात बताऊं गुरुजी, बचपन में जब हम लोग खेलते थे, 4 भाई होते थे, एक दल में 2 भाई रहते थे, एक दल में 2 भाई। तो मैं कहता था, भैया मैं आपकी दल में रहूंगा, तो राम भैया सदैव मुझे सामने के दल में खड़ा करते थे।
मैं कहता था भैया मैं सपने में भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता हूं। तो भैया कहते थे भरत यदि सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को निहारता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को निहारता रहेगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे और खेलते रहेंगे। मैं तो भैया को ही देखता रहता था गुरुदेव, मैं हारने लगता था। और जब ये पापी हारने लगता था गुरुजी ना, तो इस पापी को जिताने के लिए मेरे रघुनाथ जी हारे हो खेल जितावहि मोहि, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोहि। इस पापी को हारते हारते रघुनाथ जी स्वयं हार कर इसे जिता देते थे। इतना प्रेम, न जाने किसकी नजर लग गई गुरुजी। भरत जी जब अपनी आर्त व्यथा सुनाने लगे तो गुरुदेव ने भरत जी को समझाया, राम जी ने भी समझाया, भरत आप अपने आप को पापी मत कहिए भाई। मैं राम कहता हूं संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, धरती के सारे पुण्यात्मा लोग आपके पांव के धूल के बराबर नहीं है। पुण्य सिलोक तात तर तोरे आपके पांव के नीचे है। और रही बात मेरी मां कैकेयी की, तो भाई मां का कोई अपराध नहीं है इसमें। हित अनहित पशु पक्षी भी अपना जानते हैं, हम और आप तो मनुष्य हैं। हम एक बात कहें भरत, पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं होने दिया। पिताजी ने वचन का पालन किया, रक्षण किया। पिताजी को वचन प्रिय था, इसलिए एक वचन मानकर मैं वन में आ गया। एक बात कहूं भरत, आज पिताजी के वचन को छोड़ने में जितना संकोच हो रहा है, उससे अधिक संकोच अपने भाई की दशा को देखकर हो रहा है। भरत, मैं पूरी सभा के बीच में कहना चाहता हूं, यदि मेरा भाई भरत मुझसे कह दे कि भैया आप पिताजी के वचन को छोड़ दीजिए, तो आपके लिए मैं पिता के वचन का भी त्याग करने के लिए तैयार हूं। मैं त्याग कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। भरत जी कल्पना नहीं कर सकते थे। मेरे लिए भैया पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। राम जी बोले कहो क्या कहना है। भरत जी बोले भैया गुरुजी अभी पीछे उपाय बता रहे थे, वही उपाय मैं बताऊं आपको। राम जी बोले बोलिए। भरत जी कहते हैं, हमके बने रहे द घरे जा हमारे भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमारे भैया जी, हमके बने रहे द घरे जाए मोर भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमारे भैया जी। ए हमारे भैया जी हो, हमारे भैया जी, ए हमारे भैया जी, ओ हमारे भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमारे भैया जी, हमके बने रहे द घरे। राम जी बोले अकेले कैसे रहोगे? शत्रुघ्न संग हो वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग हो वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग हो वन में
भाई के दुलार ए हमारे भैया जी, राखी भाई के दुलार ये हमारे भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी कहे कि हम दोनों भाई वन में रहेंगे। राम जी मना कर दिए, मैं नहीं रहने दूंगा। तब भरत जी कहते प्रभु एक और उपाय है, नाही मनबा ए नाथ हमरो के राख साथ, नाही मन बाए नाथ तो हमरो के राख साथ, नाही मन बाए नाथ तो हमरो के राख साथ, नाही मन बाए नाथ तो हमरो के राख साथ, जैसे तीन वैसे चार ए हमारे भैया जी, जैसे दिन वैसे चार ए हमारे भैया जी, हमके बने रहे तघरे जा हमारे भैया जी, हमके बने रहे तघरे, हमके बने रहे तघरे, हमके बने रहे तघरे जा। भरत जी ने कहा या तो लक्ष्मण जी को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो आप तीनों वापस जाइए, हम शत्रुघ्न वन में रहेंगे, और नहीं तो हम तीनों भाई वन में रहेंगे, आप मैया को लेकर वापस चले जाइए। प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वही निर्णय करिए। राम जी संकोच में पड़ गए, अब क्या करें। इसी बीच जनकपुर के दूतों ने आकर प्रणाम करके कहा प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर जनक जी महाराज आए हैं समाज के साथ। गुरुदेव भगवान ने पूछा मिथिला का सब कुशल है ना? दूतों ने कहा प्रभु गुरुदेव मिथिला का कुशल तो महाराज दशरथ के साथ ही चला गया। सूचना मिली मिथिलापति जनक जी को। जनक जी ने गुप्तचरों को भेजा भरत जी के भाव को समझने के लिए अयोध्या। और आपसे बताऊं जिस समय अयोध्या में गुरुजी भरत जी को समझा रहे थे कि राजा बन जाइए, भरत जी बोले नहीं मैं भैया के पास जा रहा हूं, उस समय वहां मिथिला के दूत भी विद्यमान थे। दूतों ने जब जाकर मिथिला में भरत जी के स्वभाव को बताया तो महाराज जनक अपने आप को रोक नहीं पाए और पूरे परिवार समाज के साथ प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर आ गए। राम जी सुने तो संकोच में आ गए। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनत जनक आगमन सब हर सेव अवध समाज रघुनंदन ही सकोच बड़ा सोच दिवस अयोध्यावासी प्रसन्न क्यों हो गए? अयोध्यावासी ये सोचकर प्रसन्न हो गए कि हम लोग कई दिनों से हैं, अब राम जी वापस भेजने वाले थे, जनक जी महाराज का समाज आ गया, अब इसी बहाने और कुछ दिनों तक चित्रकूट में रहने को मिलेगा। ये सोच के प्रसन्न हो गए। राम जी संकोच में आ गए। रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विबस सुर राज। क्यों? जनक जी महाराज से कैसे नजरों को मैं मिलाऊंगा? उनकी बेटी जानकी को लेकर मैं वन में आ गया हूं। प्रभु संकोच में आ गए। जनक जी महाराज का समाज आया है, राम जी गए,
जाकर यथा योग्य स्वागत करके लाकर चित्रकूट में उचित स्थान प्रदान किया है। यहां पर देखिए अयोध्यावासी मिथिला के समाज के आने के बाद बड़े आनंद में रहने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे करी मज्जन पूजहि नर नारी, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिना वही अंजुलि अंचल जोरी, बिना वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा, भरत ही राम करहु जुब राजा, भरत ही राम करहु जुब राजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। अयोध्यावासी मिथिलावासी अब नित्य मंदाकिनी जी में स्नान होने लगा, त्रिकाल संध्या संपन्न होने लगे, लोग आनंद में रहने लगे। मिथिलावासी मिथिला का विस्मरण कर दिए, अयोध्यावासी अयोध्या का विस्मरण कर दिए। मन में आनंद मनाकर नित्य गणपति भगवान, गौरी जी, शंकर भगवान सबसे प्रार्थना करने लगे, काश राम जी राजा बन जाए, सीता जी रानी बन जाए और भरत जी युवराज बन जाए। राजा राम जानकी जी रानी, आनंद में अवध राजधानी, राजा राम जानकी जी रानी, आनंद में अवध राजधानी, राजा राम जानकी जी रानी, आनंद में अवध राजधानी, राजा राम जानकी जी रानी, आनंद में अवध राजधानी, मज्जन करी पूजत नर नारी, मज्जन करी पूजत नर नारी, गौरी गणेश दिनेश त्रिपुरारी, गौरी गणेश दिनेश त्रिपुरारी, रमा रमण बरदानी, आनंद में अवध राजधानी, रमा रमण बरदानी, आनंद में अवध राजधानी, राजा राम जानकी जी रानी, आनंद में अवध राजधानी। आंचल पसारी बिनवत कर जोरी, आंचल पसारी बिनवत कर जोरी, अरे आंचल पसारी बिनवत कर जोरी, आंचल पसारी बिनवत कर जोरी, पूरन हो मनोकामना मोरी, पूरन हो मनोकामना मोरी, पूरन हो मनोकामना मोरी, पूरन हो मनोकामना मोरी, मिट जाए मन की गलानी, आनंद में अवध राजधानी, मिट जाए मन की गलानी, आनंद में अवध राजधानी, राजा राम जानकी जी रानी, अवध में आनंद राजधानी,
सहित समाज मोर राम करे राज जी। 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 भाई भरत को बना के युवराज जी। भाई भरत को बना के युवराज जी। हाँ भाई भरत को बना के युवराज जी। भाई भरत को बना के युवराज जी। सुफल हो शिकारी की वाणी, आनंद में अवध राजधानी। सुफल हो शिकारी की वाणी, आनंद में अवध राजधानी। हे राजा राम जानकी जी रानी, आनंद में अवध राजधानी। आनंद में अवध राजधानी। आनंद में अवध राजधानी।